वेलकम टू करंट क्लासेस। आज है 22 मार्च। 22 मार्च से जुड़े हुए जितने इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स होने वाले हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। वीडियो के जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो कब मनाया गया है? यह 21 मार्च को। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 2012 में 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस घोषित किया। यह दिवस सभी प्रकार के वनों के महत्व का जश्न मनाता है और उनके बारे में जागरूकता बढ़ाता है। इस वर्ष का विषय है वन और भोजन। अगला है, सीमा ने इंडियन ओपन थ्रोज कंपटीशन में महिला डिस्क थ्रो में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? यह जीता स्वर्ण पदक। भारतीय ओपन थ्रो 2025 में सीमा ने नवी मुंबई में महिलाओं की डिस्क थ्रो स्पर्धा में 56.39 मीटर के प्रयास के साथ स्वर्ण पदक जीता है। अगला है, हाल ही में सेंट्रल एशियन यूथ डेलीगेशन की मेजबानी कौन सा देश कर रहा है? तो कौन सा देश कर रहा है? यह कर रहा है भारत। इस कार्यक्रम के तहत 22 से 28 मार्च 2025 तक भारत में तीसरे मध्य एशियाई युवा प्रतिनिधिमंडल की मेजबानी करने जा रहा है। और भारत और मध्य एशियाई देशों में कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान के बीच राजनयिक संबंधों को मजबूत करना है। अब अगला है, भारतीय रेलवे और किस आईआईटी ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की? तो यह की है भारतीय रेलवे और आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी मद्रास, तो आईआईटी जुड़े फैक्ट देते हैं। आईआईटी दिल्ली ने एंटीबायोटिक प्रतिरोधी टैंक के लिए एआई उपकरण एएमआर सेंस विकसित किया। आईआईटी मद्रास ने स्वदेशी अंतरिक्ष चिप आईआरआईएस विकसित की। आईआईटी कानपुर ने किसानों के लिए सौर निर्जलीकरण तकनीक विकसित की। आईआईटी गुवाहाटी ने विद्युत और सूर्य के प्रकाश को ऊष्मा में परिवर्तित करने वाला सुलग कपड़ा विकसित किया। आपको एक क्वेश्चन याद होगा, आईआईटी मुंबई ने दर्द रहित शॉक सिरिंज का विकास किया था। अगला देखते हैं, कौन सा राज्य अपनी विधानसभा में सांकेतिक भाषा शुरू करेगा? तो कौन करेगा? या पंजाब करेगा। अब पंजाब करेगा तो ये रहा मैप में पंजाब। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है भगवत सिंह मान और गवर्नर है गुलाब चंद कटारिया। अब पंजाब की विधानसभा ने सर्च इंजन लॉन्च किया। पंजाब ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया। पंजाब में साइबर अपराध फोरेंसिक और कानून पर कार्यशाला आयोजित हुई। पंजाब ने सभी स्कूलों में पंजाबी पढ़ाना अनिवार्य कर दिया। पंजाब ने 14वीं हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियन 2024 जीती। पंजाब में अवैध कॉलोनियों को विनियमित करने के लिए कानून पारित किया गया। अगला है, कौन फीफा 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश बना? तो कौन बना है? यह बना है जापान। अब जापान, तो ये रहा मैप में जापान। कैपिटल क्या है? टोक्यो। करेंसी है जापानी येन और प्राइम मिनिस्टर हैं शिंगेरू इशिबा। जापान में भारत के राजदूत हैं सीबी जॉर्ज। अगला है, कौन 11वें एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? यह करेगा भारत। भारत 11वीं एशियाई तैराकी चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा। यह प्रतियोगिता 1 से 15 अक्टूबर तक अहमदाबाद के नारायणपुरा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जाएगी। अगला है, किस देश के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया? तो यह किया है अमेरिका के राष्ट्रपति ने शिक्षा विभाग को बंद करने के लिए कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किया। ये है अमेरिका के 27 नंबर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप। अगला है, भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ स्थापित हुई? उत्तर भारत की पहली परमाणु योजना कहाँ स्थापित हुई? यह हुई है हरियाणा में। अब हरियाणा में हुई तो ये रहा मैप में हरियाणा। कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। सीएम है नायब सिंह सैनी और गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा, तो भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन गुरुग्राम में हुआ। हरियाणा सरकार ने नीलगाय को मारने की अनुमति दी। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हरियाणा में हर घर खेत अभियान शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय सरस्वती महोत्सव का आयोजन हरियाणा में पीहोवा में किया जा रहा है। हरियाणा सरकार ने सम्मान संजीवनी ऐप लॉन्च किया। हरियाणा सरकार ने वाहन स्क्रैपेज और रिसाइकलिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति 2024 अधिसूचित किया। ब्लिंकिट ने गुरुग्राम में 10 मिनट में एम्बुलेंस सेवा शुरू की। अब अगला है, किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? तो किसे चुना गया? क्रिस्टी कावेंट्री को
जिम्बाब्वे की क्रिस्टी कवेंट्री को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया। वे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक के इतिहास में 41 वर्षीय क्रिस्टी पहली महिला अध्यक्ष हैं। अब अध्यक्ष तो भारतीय बैंक के संघ के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में अतुल कुमार गोयल ने कार्यभार संभाला। जयमाल बागची सुप्रीम कोर्ट के नए जज बने। तकाशी नकाजिमा होंडा कार्स इंडिया के नए अध्यक्ष और सीईओ बने। विकास कौशल को एचपीसीएल का अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। अमिताभ मुखर्जी को एमडीसी के सीएमडी के रूप में नियुक्त किया गया। डॉक्टर अंजू राठौर को कानूनी मामलों के सचिव नियुक्त किया गया। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट का सीईओ नियुक्त किया गया। आरबीआई ने अजीत रत्नाकर जोशी को कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। अगला है, कहाँ दिव्यांगजनों की प्रतिभा उपलब्धि और आकांक्षाओं का उत्सव पर्पल फेस्ट आयोजित किया गया। तो कहाँ किया गया है? यह किया गया है नई दिल्ली में। अगला है, किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफ़ेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? तो किस देश में खोजा गया? तो यह खोजा गया फ्रांस में। फ्रांस, तो ये रहा मैप में फ्रांस। करेंसी क्या है? यूरो। कैपिटल क्या है? पेरिस। और प्रेसिडेंट है इमैनुअल मैक्रोन। भारत और फ्रांस के बीच में शक्ति अभ्यास और परमाणु अभ्यास किया जाता है। अगला है, कहाँ लगभग 1 दशक के प्रतिबंध के बाद पहली वैज्ञानिक कोयला खदान का उद्घाटन हुआ? तो कहाँ हुआ? यह हुआ मेघालय में। अब मेघालय में हुआ, तो ये रहा मैप में मेघालय। कैपिटल क्या है? शिलांग। सीएम है कॉनराड संगमा और गवर्नर है CH विजयशंकर। अब मेघालय, तो ट्रेवल ट्रेंड रिपोर्ट के अनुसार भारतीय यात्रियों के लिए 2025 में सबसे लोकप्रिय गंतव्य के रूप में शिलांग उभरा। मेघालय के पूर्व मुख्यमंत्री सालसेंग सीमारक का निधन हुआ। केवा फिश की नई प्रजाति की खोज मेघालय में हुई। मेघालय सरकार ने एक सरकारी OTT प्लेटफॉर्म हेलो मेघालय लॉन्च किया। बेहदी नखलम महोत्सव मेघालय में मनाया गया। मेघालय की लकाडोंग हल्दी को GI टैग मिला। अगला है, किसने पुस्तक टू द सेवेंथ जनरेशन का विमोचन किया? तो किसने किया? डॉक्टर VI माथन ने किया। किसने किया? डॉक्टर VI माथन ने किया। अगला है, किस देश ने आधिकारिक तौर पर LGBTQ विरोधी कानून पारित किया? तो किसने किया है? यह किया है हंगरी ने किया। हंगरी, तो हंगरी रहा मैप में हंगरी। कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। हंगरी कैपिटल क्या है? बुडापेस्ट। करेंसी है फोरेंट और प्रेसिडेंट है तमासुलियोक। आज के वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए करंट क्लासेस से और डेली अपडेट पाते रहिए। धन्यवाद।